बहुत कचरा रिकॉर्ड हो जाता है। चलिए ये सब ऑलरेडी वीडियोस है, आप देख सकते हो। तो स्टेप 1 जो है दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, तो हम लोग जानते हैं दैट इन साइटोप्लाज्म ऑलमोस्ट ऑल न्यूक्लियोटाइड्स are in NMP form except, okay, NMP form except कौन सा, except ATP ब्रैकेट NGPP सेल्यूलर एनर्जी करेंसी एंड GTP ब्रैकेट क्या, ऑर्गेनेलर एनर्जी करेंसी। ठीक है। सो बिफोर ट्रांसक्रिप्शन, जैसे हमने DNA में किया था यहां भी वैसे करना पड़ेगा। सो बिफोर ट्रांसक्रिप्शन all nucleotides have to be activated. So all nucleotides have to be activated by reacting them with क्या, ATP। ओके, तो इसलिए हम लोग इसका इक्वेशन डिस्कस किए थे। नाउ n टाइम्स या NMPs, n टाइम्स NMPs प्लस ATP कितना ठो, n, n है बट अल्टीमेट NATP ब्रैकेट में रिक्वायर्ड, बट 2n रिक्वायर्ड फॉर रीजेनरेशन। ठीक है, ये याद रखना। ओके, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस किए थे दैट आपका ये मोनोफॉस्फेट बन जाता है, इसलिए इसको वापस ट्राइफॉस्फेट बनाने के लिए 2n आपको देना पड़ेगा। तो NMPs प्लस n टाइम्स ATP gives rise to what? Gives rise to NTPs, NNTPs plus n times MP। अंडरस्टैंड? तो ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? सर जो 2n रिक्वायर्ड फॉर रीजनरेशन वो वाला थोड़ा ये समझा भी मैं नहीं समझाऊंगा अभी। क्यों बोलो, ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। आप ये जो 4 बार समझने वाला कंसेप्ट करते हो ना, वो जेजेस के पास नहीं होगा। आई सर डोंट ने बिलीव। लास्ट क्लास सर मैं डाउट पूछने वाला था पर तो इसीलिए ये सब आप नहीं पूछेंगे दोबारा। ये क्या देख रहे हो, व्हाट इज दिस, बोलो ये क्या है? ये जब मैं ये 2 बार नहीं, ये 6-7 बार आपको समझा चुका हूं मैं। एक बायोकेमिस्ट्री में समझा चुका हूं, अब एक DNA रेप्लिकेशन में समझा चुका हूं, एक जब मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा था न्यूक्लियोटाइड तब भी समझा चुका हूं। तुम्हारा भेजा अभी भी काम नहीं करता है, समझे कि नहीं? बनियान पहन के क्लास में बैठते हो इसलिए तुम्हारा भेजा काम नहीं करता है। इसलिए ऑलवेज सिट इन प्रॉपरली ड्रेस्ड मैनर, तब आपको समझ में आएगा एंड आप भेजा में यूज करेंगे ना। कौन को जिंगपिंग, व्हाट डू यू फील? तो लाइक दैट, इज ऑलवेज सिटिंग इन बनियान, तो भेजा इज गोइंग इनटू द बनियान। ओके, अब यहां देखिए आपका कंजम्पशन हो रहा है ट्राइफॉस्फेट, इधर ब्रेक डाउन हो रहा है मोनोफॉस्फेट। तो हाउ विल यू मेक मोनोफॉस्फेट इनटू ट्राइफॉस्फेट? आपको दुगना और एटीपी देना पड़ेगा, दुगना, क्योंकि जनरली रिएक्शन एटीपी गिव्स डैश प्लस एडीपी होता है, बट यहाँ पायरोफॉस्फोरिक क्लीवेज हो रहा है, तो इसलिए आपका सीधा पीपीआई निकलता है कि नहीं? तो उसमें पीपीआई निकलेगा, तो इसलिए आपको डबल फॉस्फेट जोड़ने के लिए आपको 2-2 एटीपी देना पड़ेगा। समझ में आया? चलिए, सो ये आपका हो गया एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। नाउ ये जो न्यूक्लियोटाइड्स आ गए आपके, तो इन न्यूक्लियोटाइड्स को हम लोग क्या कहेंगे? दे आर कॉल्ड एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स।
एक्चुअली एक्टिवेटेड का मतलब क्या है, सिंपली चार्ज्ड, दे आर नाउ रेडी। क्योंकि आपने खरीद लिया क्या, वो जो पावर बैंक, बट उसको चार्ज नहीं करोगे तो फिर ट्रेन में वो चार्ज कैसे देगा। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन। अन्वेषा एंड जिंगपिंग, योर पीपल आर स्टिल ज्वाइनिंग। तो अब मैं कल से इनको आउट कर दूंगा, मेरे को फिर बताना नहीं, ठीक है। सो दे आर डिस्टर्बिंग मी, सो यू शुड ज्वाइन, आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स टू ज्वाइन। अब उसके बाद जो आएगा वो अपना मजे लेगा बाहर, ठीक है। तो इसलिए अब वो मेरे को बोलना नहीं। तो हमारा न्यूक्लियोटाइड्स एक्टिवेट हो गया। अब हम चले जाएंगे स्टेप 2। तो स्टेप 2 में हमारा क्या है, इनिशिएशन। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं ये सारा कंसेप्ट। तो स्टेप 2 इज क्या, इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, हमारा रिएक्शन, धड़ाधड़ बोलिए। तो व्हाट इज द रिएक्शन, तो उसमें आएगा आपका क्या, डीएस डीएनए प्लस आपका आएगा आरएनए पॉल कोर एंजाइम प्लस, ओके, प्लस सिग्मा फैक्टर। ओके, सो आरएनए, ओके, कितना मुश्किल है काम करना, इसमें मालूम है, कुछ ना कुछ आता रहता है ये। तो डीएस डीएनए प्लस आरएनए पॉल कोर एंजाइम प्लस सिग्मा फैक्टर, ये सब मिला के क्या होगा, अब आपका बन जाएगा आरएनए पॉल होलो एंजाइम डीएस डीएनए कॉम्प्लेक्स। अंडरस्टैंड। अब ये जो है ये जाके उस पे बैठ जाएगा। अंडरस्टैंड। सो इसी को हम लोग कहते हैं इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि अब होलो एंजाइम बन गया। अंडरस्टैंड। चलिए, तो अब उसमें आप देखिए एरो कहाँ गया, तो ये हमारा एरो। अंडरस्टैंड। तो इसीलिए हम लोग को यहां एक देना पड़ेगा क्या, वी हैव टू गिव इधर सिग्मा फैक्टर, ठीक है। तो जैसे हम सिग्मा फैक्टर देंगे वो आके क्या करेगा, वो उसको जाके डीएनए को पकड़ लेगा। तो हम छोटे से लिख सकते हैं उसमें, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट द आरएनए पॉल होलो एंजाइम क्या, बाइंड्स टू द क्या, प्रमोटर रीजन ऑफ द क्या, प्रमोटर रीजन ऑफ द डीएस डीएनए, प्रमोटर रीजन ऑफ द ऑपेरॉन ऑफ डीएस डीएनए, ठीक है। तो ये कंसेप्ट समझ में आया। तो ये हम ऑलरेडी डायग्राम के रूप में देख चुके हैं। फिर भी सिंस यू हैव अ प्रॉब्लम ऑफ फॉरगेटिंग, सो आई विल शो यू द डायग्राम फ्रॉम अनफॉर्चुनेटली जेसीईआरटी, क्योंकि वो डायग्राम आपका इसमें है नहीं। सो ये डायग्राम आपको दिखाया गया था कि नहीं, देखिए। सो हियर यू आर सीइंग द कोर एंजाइम सिग्मा फैक्टर। अब ये आपका एक्टिव एंजाइम बन गया। अब ये एक्टिव एंजाइम जाके बाइंड कर जाएगा किधर, इन द डीएनए। DSDNA। तो इधर हमको ये पूरा ये फोटोग्राफ देखना पड़ेगा। तो इसको सेव कर लिया जाए ताकि आपको भेज दिया जाए। चलिए, सो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं वो, बट आई एम जस्ट समिंग अप द प्रोसेस नाउ। एक बार ये हो गया, अब नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, दैट होलो एंजाइम का काम हो गया खत्म। तो क्या, जो सिग्मा फैक्टर का, तो अब सिग्मा फैक्टर अपने घर जा सकता है, क्योंकि सिग्मा फैक्टर का मेन काम क्या है, इट आइडेंटिफाइज identifies the promoter region द
promoters of all operons. समझ रहे हो? तो it identifies the promoters of all operons. तो सारे ऑपरेंस के प्रमोटर को यह पहचानता है, इसीलिए ये क्या करेगा, ये उसको जाके बाइंड करने में मदद करेगा। ठीक है, बट एक बार वो बाइंड कर गया, उसका काम खत्म, अब वो चला। सो दैट इज वाई दीज आर द टू रिएक्शंस। आप लिखेंगे तो आप अगेन हम लोग इधर ही से कंटिन्यू मार देंगे, है कि नहीं? तो इधर हम लोग का क्या करेंगे, तो ये हम लोग इधर लिख देंगे, इधर लिख देंगे फैक्टर leaves, okay, leaves for the cytoplasm, okay, it leaves for the cytoplasm, plus इधर क्या आ जाएगा, RNA Paul core enzyme, comma DS DNA complex, अंडरस्टूड? तो अब ये वापस कोर एंजाइम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि उसका काम खत्म। यस ठीक है सर। जी, तो वो आपका कोर एंजाइम हो जाएगा। ओके, फाइन। सो ये आपका कंसेप्ट है, तो इसीलिए अब हम लोग यहाँ एक एरो दिखा देंगे, तो दिस एरो, ठीक है? तो इधर आपका ये होगा एंड सिग्मा फैक्टर बाहर चले जाएगा। तो ये आपका सिग्मा फैक्टर है, तो इधर भी हम दिखा देंगे सिग्मा फैक्टर को, तो वो चल दिया अपने गली। इसको तो बनाना ही पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली, इसमें हम ये नहीं कर सकते, देयर इज नो सिंबल्स, सो इसीलिए अब हमें यहाँ लिखना पड़ेगा सिग्मा, भले भले। सो ये आपका इनिशिएशन फैक्टर है, तो अब आपका इनिशिएशन हो गया फिनिश। क्लियर? नाउ स्टेप 3, तुम्हारे बुक में स्टेप 1 नहीं दिया है, ओके? तो इससे तुम्हारा 3 स्टेप में हो जाता है, बट आप तो जानते हो जेजीएस का थोड़ा टेंशन ही है। तो स्टेप 3 क्या है हमारा? एलोंगेशन। नाउ जैसे ही आपका क्या, जैसे आपका पॉलीमरेज बाइंड करेगा, तो आपको मालूम है वो खुलेगा उधर, तो हियर हम लोग रिएक्शन क्या लिखेंगे? सो इधर आप लिखेंगे DS DNA, ओके, प्लस RNA Pol कोर एंजाइम प्लस राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स। ये समझ में आया? एनटीपीज क्या है? राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। अब दे दिया आपने ट्राइफॉस्फेट, तब वो क्या करेगा? अब वो डीएनए आरएनए बनाएगा। सो दिस इज कॉल्ड, अब इसको भी हम स्टेप 1 स्टेप 2 करके दिखाएंगे। तो ये स्टेप 1 है। तो आप ट्राइफॉस्फेट जब दोगे तो वो क्या करेगा? डीएनए आरएनए हाइब्रिड बनाएगा, ओके, डीएनए आरएनए हाइब्रिड प्लस सेंस स्ट्रैंड। ओके, समझ में आया? सेंस स्ट्रैंड क्यों अलग हो गया बताओ? तो डीएनए आरएनए हाइब्रिड, इसको ब्रैकेट में लोकली, वो कंट्रीब्यूट नहीं करता, ये लोकली है, मैंने लोकली मैंने एंजाइम के जिमिति एंजाइम पास में होगा, या इसको क्लोज टू एंजाइम लिख दो, तुम फिर समझोगे नहीं। क्लोज टू एंजाइम प्लस आपका चला जाएगा। हाँ, तो आप देखो टेम्पलेट, ये जो डीएनए है ये कौन सा डीएनए है? ये टेम्पलेट डीएनए है। दिस इज द टेम्पलेट डीएनए।
है कि नहीं? तो टेम्पलेट डीएनए चिपका हुआ है आरएनए के साथ, ठीक है जी। तो आपका जो दूसरा डीएनए कहाँ जाएगा, वो अलग हो जाएगा। देखो जेजेस कितना चीज मेहनत करता है, ये तुम्हारा कुछ भी लिखा है तुम्हारे बाइबल में? तो सोचो। एंड तुम लोग जो बदतमीजी करते हो क्लास में, आप देखिए, ये आया मजा? तो देखो कितना सीरियसली हम लोग इस स्टेप को लिख रहे हैं कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, जैसे ही एंजाइम आया और न्यूक्लियोटाइड आया तो वहां डीएनए आरएनए हाइब्रिड हो गया, कहाँ? क्लोज टू एंजाइम। तो जहां एंजाइम है वहां बना क्या? डीएनए आरएनए हाइब्रिड। एंड अलग हो गया क्या? सेंस स्ट्रैंड। बोले बोले। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? जैसे ही वो आगे चलेगा तो नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 2 क्या होगा? सेम डीएस डीएनए, ओके, डीएस डीएनए अनिल्स माने जुड़ जाएगा, प्लस अनिल्स का मतलब सोच रहे हो कि नहीं? रीनेचुरेशन। तो डीएस डीएनए अनिल्स प्लस आरएनए फ्री, कहाँ? फार फ्रॉम एंजाइम। जैसे एंजाइम दूर हो जाएगा तो डीएनए डीएनए वापस जुड़ जाएंगे। जैसे मैं गौती, गौती इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस। मैं बार बार बोलता हूं कि गौती गर्ल्स रो में नहीं बैठेगा, तो जब मेरा क्लास होता है वो उड़ता हुआ आके बॉयज रो में बैठता है कि नहीं? फिर जैसे मैं चला जाऊंगा वो उड़ता हुआ वापस गर्ल्स रो में घुस जाता है। तो दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इफेक्ट ऑफ elongation. पॉलीमरेज। देख रहे हो, जिंगपिंग हमारा जिंदाबाद है, समझे कि नहीं? तो लाइक दैट। सो इसीलिए रग डीएस, हाँ, रग रग में सर मॉलिक्यूलर हाँ, उसका मॉलिक्यूलर उसका हर एक्टिविटी में है। यस चलिए, सर। तो डीएस डीएनए अनिल हो गया, आरएनए फ्री हो गया फ्री हो गया। लोकली, ओके। एंड प्लस आगे क्या होगा? सेम होगा, आगे होगा डीएनए आरएनए प्लस आरएनए हाइब्रिड, हाइब्रिड हाँ बस, प्लस सेंस स्ट्रैंड। इंस्टेंट तो ये क्या होगा? क्लोज टू एंजाइम। एंजाइम। तो समझ रहे हो? तो यहाँ दो दो एक्टिविटी हो रहा है। जैसे एंजाइम दूर हो रहा है डीएनए स्ट्रैंड्स वापस जुड़ जा रहे हैं, आरएनए फ्री हो जा रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे व्हाट इज दिस कॉल्ड? तो इस स्टेप को हम लोग लिखेंगे क्या? rejoining of dsDNA strands after breaking of DNA RNA आरएनए हाइब्रिड। हाइब्रिड। तो समझ रहे हो? सर तो इसका यहाँ, मतलब पोल कोर एंजाइम आगे बढ़ रहा है, मतलब हाँ, वो नेक्स्ट इसीलिए तो नेक्स्ट हम वाले एलोंगेशन कोडन की समझ रहे हैं तरफ। ना। एलोंगेशन हम क्या समझ रहे हैं? माने जैसे एंजाइम आगे आगे जा रहा है तो ये कहाँ हो रहा है? ये पीछे हो रहा है, समझ रहे हो? यस सर। सो दिस एक्टिविटी इज पीछे, दिस एक्टिविटी इज नियर, ठीक है? तो दिस एक्टिविटी इज पीछे एंड दिस एक्टिविटी इज नियर। तो एक ब्रेक ले लिया जाए, आपको दिखा दिया जाए आपका प्यारा हमारा न्यारा एनसीईआरटी, समझे? सो आर एबल टू सी दिस डायग्राम? ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बस दोबारा आपको दिखा रहा हूं, जस्ट टू एक्सप्लेन दिस प्रोसेस। इज इट विजिबल और नॉट? बी फास्ट, डोंट डिले योर यस सर। रिस्पॉन्स, समझे कि यस नहीं? सर। तो ये आपका जो है, तो दिस इज द कंसेप्ट। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा डेकोरेट करेंगे। तो ये हमारा दो स्टेप्स दिखा रहा है, फाइन, एलोंगेशन इनिशिएशन, बाकी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए बस यहाँ आप ध्यान दीजिए। तो ये क्या हो रहा है? सो इसको थोड़ा कलर चेंज किया जाए।
सो ये जो चीज हो रहा है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज क्लोज टू एंजाइम। देख रहे हो कि नहीं, Yes, sir. क्लोज टू एंजाइम। Enzyme. फाइन। तो जब एंजाइम पास में होता है तो क्लोज टू एंजाइम क्या होता है, डीएनए आरएनए RNA hybrid हाइब्रिड plus प्लस sense strand. सेंस स्ट्रैंड अलग हो गया। ठीक है, तो डीएनए आरएनए हाइब्रिड प्लस सेंस स्ट्रैंड आपका अलग हो गया। देख रहे हो मजा? ठीक है जी। Yes, sir. तो बट इधर आपका क्या हो गया, पीछे। देख रहे हो, लोग बस ये डायग्राम बना के छोड़ देते हैं, बट जैसे उसके पीछे पड़ जाता है समझाने के लिए। तो वाई माई स्टूडेंट्स विल स्कोर गुड मार्क्स इज बिकॉज दे हैव अंडरस्टूड, दे हैव नॉट घोस्ट इट, बिकॉज हु विल घोस्ट विल बिकम घोस्ट। ये देख रहे हो, तो ये क्या है, दिस इज फार फ्रॉम Far from enzyme. एंजाइम। तो इधर क्या होता है, डीएनए डीएनए एनिल्स कॉमा आरएनए RNA free. समझ रहे हो, तो यही है मजा। अंडरस्टैंड? Yes, sir. तो ये आपका कंसेप्ट है। दिख नहीं रहा, थोड़ा उसको इधर साइड में ले आते हैं। ओके, आया समझ? इधर करके ना तीर मार देंगे और क्या ना, Hmm. 8 है। अंडरस्टूड? सो इधर एक तीर मार देंगे, इधर एक तीर मार देंगे। आया मजा कि नहीं? सो दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन द डायग्राम। व्हेन द एंजाइम इज क्लोज, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज एक्चुअली कॉल्ड ए ट्रांसक्रिप्शन बबल। जैसे हमने डीएनए बबल बनाया था, रेप्लिकेशन बबल, तो ये है हमारा ट्रांसक्रिप्शन बबल। Bubble. अंडरस्टूड? चलिए, तो अब खत्म। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है क्या, टर्मिनेशन। तो ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा जब तक कि दो बातें ना हो। ओके, लाइक जैसे गौती कृष्ण को अगर मैं क्लास में मना करता था, डोंट कम इनसाइड, तो वो क्या करता था बताइए, अन्वेषा क्या करता था? जल्दी बोलो, टाइम तुम लोग खोटी मत क्या करो। What Gauti used to do when I used to say get out of the class, you are already late? Argue. Argue. Okay, he used to argue, नहीं सर ऐसा हो गया, बस का चक्का उल्टा हो गया सर, हम लोग तैर तैर के आए सर, ड्राइवर जो है बस पीछे पीछे चला रहा था सर, जब मैं बाहर नहाने गया सर, शावर का पानी ऊपर ऊपर गिर रहा था सर, नीचे नहीं आया। तो एनी बहाना देगा, बट वो क्लास में घुस जाता था। तो समझ रहे हो, Yes. इसको हम लोग कहते हैं। तो इसको कैसे रोका जाए, तो हमारा जो शाश्वत जाके कुंडी लॉक। तो जब कुंडी लॉक, दरवाजा लॉक, अब कुछ मर्जी उखाड़ लो, अंदर नहीं आ सकते। तो दैट इज कॉल्ड रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। कुछ ना कुछ चाहिए फिजिकली रोकने के लिए। बड़ा आदमी है ना वो, वेल जैसा, तो इसलिए उसको रोकने के लिए फिजिकली somebody इज रिक्वायर्ड। बट जो अनिम आयुष्मान है वो थोड़ा सिंपल है, गुड बॉय है, सौम्या है वो गुड गर्ल है, तो मैं उसको बोलूंगा प्लीज बी आउटसाइड, तो वो लोग क्या करेंगे, दे विल बी आउटसाइड। तो दैट इज कॉल्ड क्या, रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। उसको रो वो फैक्टर नहीं चाहिए, वो डिसिप्लिन बच्चा है, टर्मिनेशन फैक्टर देख के रुक जाता है। अरे रेड लाइट है, रुक जाओ ना, अरे रेड रे किए तो आसुरी मुंह पड़े गला कौन कह कि भुस्किनी पड़ाऊच आओ। सो इसीलिए उसको फिजिकली जैसे ही तुम रेड लाइट क्रॉस करोगे, उधर रो फैक्टर आ जाएगा, 1000 का चालान काट देगा। कौन है रो फैक्टर? Traffic police. पुलिस वाला। समझ आया? सो दैट इज द केस। तो टर्मिनेशन में क्या है,
ओके, देख रहे हो कितना मेहनत करके समझाना पड़ रहा है। चलो, तो व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ टर्मिनेशन? तो इन केस of transcription, there are two types of termination process. Okay, two types of termination process. Number A is row protein dependent termination. So this protein, okay, this protein breaks the bond between growing RNA strand and the RNA pol coenzyme. समझ रहे हो? तो जो कोर एंजाइम है एंड जो आपका आरएनए बन रहा है उसके बीच का बॉन्ड तोड़ देता है. So this protein breaks the bond between growing RNA and growing RNA and the RNA pol coenzyme. So the RNA is free and it goes back to the cytoplasm. Now please remember, in prokaryotes, क्या है? Okay, in prokaryotes, the site of transcription कहाँ है? The site of transcription is cytoplasm itself. है ना? Hence, protein synthesis is faster. ओके क्यों? वही बन रहा है, वही बन रहा है, तो सर जल्दी जल्दी काम हो जाता है. तो बुझ कि नहीं? तो ये आपको बस याद रहना चाहिए क्योंकि हम लोग दोनों को ध्यान में रख के बोलते हैं, तो बोल दिया. सो द आरएनए इज फ्री. तो यहाँ क्या है? वो साइटोप्लाज्म में है और साइटोप्लाज्म में चला जाता है. बट जो यूकैरियोट्स में ये आरएनए बनता कहाँ है? इन द न्यूक्लियस. ओके, याद है कि नहीं? इन द eukaryotes, the site of transcription is the nucleus or organelles. कौन सा organelles? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. समझ रहे हो? तो ये आपको ध्यान में आना चाहिए. ठीक है जी. तो इसीलिए तो ये उसको तोड़ देता है. उसके बाद क्या होगा भाई? अब अलग हो गया. अब चलो दफाओ यहां से. तो इट देन कॉजेस क्या? इट देन कॉजेस डिस. ओके, डिस असेंबली. ओके, डिसअसेंबली का मतलब क्या है? सब इधर से दफा हो. ओके, ऑल गो बैक टू योर प्लेस. तो इट देन कॉजेस डिसअसेंबली. तो ये आपका रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन है. तो इसको हम थोड़ा डायग्राम में समझने का कोशिश करेंगे. तो लेट अस गो टू योर ड्राइंग एनसीईआरटी. आ गया? बढ़िया, मजा. सो नाउ सी हियर, ये हमारा स्टेप ऑफ टर्मिनेशन है. देख रहे हो? तो ये आरएनए पॉलीमरेज है, ये रो फैक्टर है. तो इधर उसने क्या किया? ब्रेक्स बॉन्ड बिटवीन एंजाइम एंड आरएनए स्ट्रैंड. ठीक है? तो